हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये पहुंचूं। ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये पहुंचूं आपको कैसा लगा? लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा। और देख के भी हमारा मन कर रहा है कि हम इसे पहन के देखें। तो चलिए फिर हम इसे शुरू करते हैं बनाने। बहुत ही आसान है, 4 रो की रिपीट है और देखने में तो आप देख ही रहे हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको सिंगल क्रोशे और आपको डबल क्रोशे करने आने चाहिए बस। बहुत ही आसान है, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए फिर हम इसे शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए हमने यहाँ पर 4 कलर की वूल ली है, 4 रंग लिए हैं और इन चारों रंग से हम इसे शुरू करेंगे। तो इसे शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही प्यारी प्यारी वीडियोस आपको मिलती रहें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 9 नंबर का क्रोशिया लिया है और यहाँ पर मैं बनाऊँगी 97 चेन। अब आप कहेंगे कि साइज़ की बात है, तो साइज़ की बात ये है कि आप 97 चेन से मैंने एडल्ट साइज़ बनाया, यानी टीन और एडल्ट साइज़ है। और आप अगर छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप 80 चेन तक से शुरू कर सकते हैं, 81 चेन से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये हम चेन बना रहे हैं। देखिए, चेन बनाने में आपकी चेन टर्न हो जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले ये 10 चेन बना रही हूँ। और एक ट्रिक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने ये 10 चेन बना ली, इसको मोड़ कर मैंने पहली चेन में क्रोशिया डाल दिया और उसके बाद ये हम जो नॉर्मल चेन बना रहे थे ना, हम अब वैसे ही चेन बनाते रहेंगे। तो क्या होगा, हमारी पहली चेन हमने पहले में डाल लिया है क्रोशिया, तो जब हम एंड करेंगे ना और इसका सर्कल बनाएंगे, क्योंकि ये ऊपर से शुरू हो रहा है तो सर्कल बनाएंगे ना, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। हमें इसको चेन को फिर सीधा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ये चेन बना ली है। ये मैंने 97 चेन बनाई है और अब देखिए, इसको हमें बस इसमें मिलाना है। देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कोई चेन टर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है हमारा चेन यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने मल्टीपल ऑफ 12 लिए हैं, आपको मल्टीपल ऑफ 12 लेने हैं यहाँ पे। तो वो हो गया 96 और उसमें एक चेन बढ़ा दी है जो हमारी। अब हम जब इसे राउंड को कंप्लीट करेंगे ना, जब हम इसे राउंड बनाएंगे, तब ये हमारी 96 हो जाएगी। ये देखिए, ये स्लिप स्टिच करा है तो ये 2 एक हो गए, ये 96 चेन हो गए। अब इन 96 चेन में हम 96 डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए देखिए, पहले एक चेन बनाएंगे हम, और हम पहले ही इसमें देखिए जो हमने स्लिप स्टिच करा था, दोनों ही फंदों में हम क्रोशिया डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो हमने ये चेन बनाई थी ना, ये कुछ नहीं काउंट होती, ये पहला डबल क्रोशिया जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है वो ही है। तो ये अब हमारा फर्स्ट रो शुरू हो रही है और यहाँ पर ये सिर्फ डबल क्रोशिया का रो है। हम सिर्फ यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये डबल क्रोशिया हम बनाना शुरू कर रहे हैं और हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। पूरी रो हमारी ऐसे ही है, यानी कि हमें सारे में डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया। अब ये पूरी चेन हम इस तरह से ही डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ तक ले आएंगे और फिर इसको जॉइन करेंगे। देखिए, ये पूरी चेन हमारी बिल्कुल बन गई है डबल क्रोशिया। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये सीधा ही रहे, मुड़े नहीं कहीं पर। और अब हम इसको जॉइन कर देंगे। अब इसको जॉइन करने के लिए हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच लेंगे, स्लिप स्टिच से इसको जॉइन करेंगे। देखिए, स्लिप स्टिच कैसे लिया जाता है, जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था ना, वहीं पर मैंने ये लिया है डबल क्रोशिया, वहीं पर मैंने अपना हुक डाला, फंदा लिया और बिना बुने ही उतार दिया। देखिए, अब मैंने एक चेन बनाई है, ये कुछ, और अब जो हमने जहाँ पे हुक लिया था ना, हमने बिल्कुल उसी जगह पर हम इसे बुनेंगे।
ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मैंने शायद कुछ पहले डबल क्रोशे में हमें लेना है, तो ये ऊपर आएगा, ये वाला होगा हमारा पहला डबल क्रोशे। इसे जॉइन देखिए अब ठीक आया है। अब हम इसे एक चेन बनाकर अब बिल्कुल यहीं पर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये चेन कुछ काउंट नहीं होगी, सिर्फ हमारा डबल क्रोशे काउंट होगा। और यहाँ से हमारा जो सेकंड रो शुरू हो रही है और ये सेकंड रो से हमारा रिपीट रो होगा। तो देखिए अब मैंने 2 चेन बनाई, यहाँ पर 2 डबल क्रोशे छोड़ के तीसरे में मैं फिर एक डबल क्रोशे बनाऊंगी, 2 चेन बनाऊंगी और 2 डबल क्रोशे हम स्किप करेंगे और थर्ड डबल क्रोशे में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन, 2 डबल क्रोशे स्किप, थर्ड में डबल क्रोशे। इस तरह से हम इसे बनाएंगे। टू चेन, टू डबल क्रोशे स्किप, थर्ड डबल क्रोशे। इस तरह से हम ये डबल क्रोशे बनाएंगे, स्किप कर करके हम इसे बनाएंगे और पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से ये हम पूरा राउंड यहाँ से लेके यहाँ तक हम ले आएंगे और स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये गला तो कुछ छोटा लग रहा है, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं स्ट्रेच करके दिखाती हूँ आपको, ये गला ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा और जैसे जैसे ये बनेगा, मतलब इसमें और वेट होएगा, तो ये अपने आप फैल कर बहुत ही प्यारा आपका गला बनेगा, छोटा नहीं बनेगा। आपको तो उसकी बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखिए मैंने स्लिप स्टिच से जॉइन कर लिया। अब मैंने एक बार और स्लिप स्टिच करके इसको सेंटर में लिया है, यानी कि होल एरिया में लिया है। यहाँ मैंने एक चेन बनाकर अब यहाँ पर मैं डबल क्रोशे बनाऊंगी, एक डबल क्रोशे, उसके बाद एक और डबल क्रोशे बनाऊंगी, यानी कि 2 डबल क्रोशे बनाने हमें यहाँ पर। उसके बाद हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद अब मैं 2 डबल क्रोशे और बनाऊंगी उसी होल में, एक ही होल में हम 2 डबल क्रोशे, 5 चेन, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए ऐसे। अब उसके बाद हम नेक्स्ट डबल होल ये है, इसको स्किप करेंगे और थर्ड होल में हम फिर से 2 डबल क्रोशे, 5 चेन, 1 2 3 4 5 और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और एक और डबल क्रोशे, 2। इसके बाद हम फिर एक होल स्किप करेंगे, ये वाला होल स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम फिर डबल क्रोशे बनाएंगे। बीच में हमें कोई चेन नहीं बनानी है, डबल क्रोशे और इसके बाद 5 चेन, 2 डबल क्रोशे, स्किप 1 होल। देखिए इस तरह से हम फिर 1 होल स्किप करेंगे और फिर बनाएंगे, 1 होल स्किप करेंगे फिर बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। तो ये है हमारा थर्ड रो और ये थर्ड रो हमारा कंप्लीट हो रहा है। और अब हमारा है फोर्थ रो जो हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर एक ही होल है जो हमें स्किप करना है और यहाँ पर मैंने फर्स्ट डबल क्रोशे में ये अटैच कर दिया। अब हम इसको सेंटर में ले आएंगे, यानी चेन स्पेस में ले आएंगे और इसके लिए हम 2 बार स्लिप स्टिच करेंगे। 2 बार स्लिप स्टिच करके हम इसको, यहाँ मैंने एक चेन बनाई और उसके बाद अब हम यहाँ पर बनाएंगे 4 डबल क्रोशे, यानी कि 1 2 3 4, 1 चेन और
4 डबल क्रोशे, 1 2 3 और लास्ट 4 डबल क्रोशे। ये देखिए इस तरह से। तो हमें एक ही चेन स्पेस में जो हमने 5 चेन बनाई थी उसमें हम 4 डबल क्रोशे, 1 चेन, 4 डबल क्रोशे करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो दो डबल क्रोशे, ये सेंटर वाला हिस्सा आ रहा है ना, यहाँ पर हम क्रोशिया डालकर सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर हम चेन स्पेस में 4 डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 चेन और 4 डबल क्रोशे करेंगे। अब यहाँ पर हम सिर्फ 1 चेन की स्पेस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जब इसके आगे और बनेगा ना, जब और आगे के वो बनेंगे तो ये अपने आप खुलता चला जाएगा, है ना। तो बिल्कुल इस तरह से आप ये बनाएंगे। 4 डबल क्रोशे, 1 चेन, 4 डबल क्रोशे और इसके बीच में एक सिंगल क्रोशे हम करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में फिर हम 4 डबल क्रोशे, 1 चेन, 4 डबल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे, इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे और ये पूरा हमारा राउंड कंप्लीट होके यहाँ तक ऐसे ही आएगा। पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे और फिर इसको जॉइन करेंगे। देखिए कैसे जॉइन करेंगे। यहाँ पर हम पहले डबल क्रोशे में हम क्रोशे डालेंगे और इसको जॉइन कर देंगे। अब हम एक चेन बनाकर और हमारा ये कलर अब चेंज करने का टाइम आ गया, तो हम यहाँ पर इसे धागे को काट कर अलग कर देंगे और नेक्स्ट धागे से हम आगे बुनना शुरू करेंगे। ये हमने कट कर दिया है। अब हम इसको टाइट कर लेंगे, यानी कि धागे को टाइट करके अलग कर लेंगे और अपना नेक्स्ट कलर लेकर शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 कलर यूज़ करे हैं, आप चाहे तो जितने भी कलर यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मैंने इसमें इसके एक ही रो बनाई है, एक ही डिज़ाइन बनाया है और बाकी के मैंने 2-2 डिज़ाइन बनाए हैं। तो आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, हर कलर का एक एक डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट कलर ले रही हूँ अपना। नेक्स्ट कलर में भी आपको देखिए रिपीट रो, सेकंड रो से रिपीट करना है और आपको 5th रो तक रिपीट करना है। तो वो आपके रिपीटिशन राउंड है। तो रिपीट जो होंगे उसमें ये लास्ट वाला है, यानी कि लास्ट रो है जो आपको रिपीट करनी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। देखिए ध्यान से हम कहाँ पर इसको अटैच करेंगे। जो हमने 4 डबल क्रोशे 1 चेन बनाई थी ना, तो 1 चेन वाले हिस्से में हम इसको अटैच करेंगे। तो 1 चेन वाले हिस्से में हम इसे अटैच कर रहे हैं और अब हम इसमें चेन बनाना शुरू करेंगे। हम यहाँ पर बनाएंगे 8 चेन, 8 चेन हमें बनानी है। 8 चेन हम बनाकर अब जो नेक्स्ट वाला डिज़ाइन का जो 1 डबल क्रोशे था, 1 चेन थी, वहाँ पर उसको अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से ये अटैच हो गए एक डिज़ाइन के। फिर हम 8 चेन बनाएंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा और फिर इसको यहाँ अटैच करेंगे, यानी कि नेक्स्ट डिज़ाइन के 1 चेन वाले पोर्शन में हम इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम इसको जॉइन करते जाएंगे और हम इसे बनाते जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो लास्ट रिपीट राउंड है ये कंप्लीट होगा। यहाँ पर आपको बनाने हैं 8 चेन बनानी है। उसके बाद एक सिंगल क्रोशे करना है, फिर 8 चेन बनानी है, फिर सिंगल क्रोशे करना है, फिर 8 चेन बनानी है, फिर सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। तो ये तो बहुत ही इजी वाला राउंड हो गया और बहुत जल्दी बनने वाला राउंड हो गया। अब ये हो गया हमारा पूरा राउंड कंप्लीट।
देखिए ये इस तरह से ज्वाइन हो गए हैं और हम इसे पूरे को इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे और फिर उसके ऊपर हम अपना नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे। तो अब ये पिंक कलर शुरू हो गया ना, तो अब इसका पैटर्न शुरू हो गया। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 डबल क्रोशे 2 चेन 1 डबल क्रोशे 2 चेन वाला हमें रो बनानी है, यानी कि रो 2 को हमें रिपीट करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले में हम एक चेन बनाकर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 चेन स्किप करके 3rd चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। जो हमने 8 चेन बनाई थी ना, उसमें 2 चेन स्किप करके हम 3rd में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर हम 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर 2 चेन हम स्किप करेंगे 1 2 और 3rd में हम फिर डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर हम 2 चेन बनाएंगे और हम अब दूसरे डिज़ाइन के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। हम वहीं पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, जहाँ हमने सिंगल क्रोशे बनाए थे ना, उसके ऊपर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये इस तरह से आ जाएगा, एक डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन तक हमारे 2 डबल क्रोशे बीच में बनेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन स्किप करेंगे और 3rd में हम फिर डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 स्किप और ये 3rd में हमने डबल क्रोशे बनाया। फिर 2 चेन और 3rd में आप डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 चेन स्किप और यहाँ पर आप सिंगल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम ये राउंड पूरा करेंगे। पूरा राउंड हमें इसी तरह से करना है और फिर वापस यहाँ हम आकर अटैच कर लेंगे। और फिर हमारा जो रो 3 है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशे 5 चेन 2 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे 5 चेन 2 डबल क्रोशे, वो रिपीट करेंगे। फिर हम 4 डबल क्रोशे 1 चेन 4 डबल क्रोशे, वो वाला राउंड रिपीट करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट होगा फिर चेन 8 चेन सिंगल क्रोशे 8 चेन सिंगल क्रोशे, इस तरह से रिपीट होगा। देखिए ये मैंने पिंक कलर के 2 रो कंप्लीट कर ली है, आपको 2 डिज़ाइन कंप्लीट कर लिए हैं। ये दिखा रही हूँ मैं इस तरह से घुमा कर भी और सर्कल में भी, ये कितना प्यारा लग रहा है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसे बिल्कुल कंप्लीट करने के बाद ये कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप इसे बनाइए, चुपके से बनाइए और जब आप इसे पहनेंगे ना, सबके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, वाह कितना प्यारा पोंचू। देखते रह जाएंगे सब। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये पोंचू कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत बहुत इंतज़ार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।